जी हाँ साथियों, एक बार फिर से आपका वंदन, अभिनंदन, स्वागत आपके अपने चैनल माही एकेडमी में। मैं हूं आपका अपना दोस्त राजीव वर्मा। आज हम लेके आए हैं एक नई सीरीज, एक नए क्वेश्चन, बहुत ही रिसर्च के बाद। पूर्णांक ज्ञात करना। पूर्णांक ज्ञात करना क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि पूर्णांक ज्ञात करना। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से मेरे साथी, बहुत से मेरे भाई, बहुत से मेरी बहनें इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो हम उन क्वेश्चन पे बात करेंगे आज। पूर्णांक ज्ञात करना प्रतिशत का ही पार्ट है। प्रतिशत के, परसेंटेज के क्वेश्चन से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। पूर्णांक ज्ञात करना बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में हम बताएंगे। पूर्णांक ज्ञात करना बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बात करेंगे पूर्णांक ज्ञात करने की। ठीक है, बहुत ही केयरफुली आप इस सीरीज को देखेंगे, बहुत ही केयरफुली, तभी मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। किसी परीक्षा में क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35-60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक बताओ। परीक्षा का पूर्णांक बताओ। थोड़ा इसे बड़ा कर लें, दिख नहीं रहा है ना। अब देखिए इसको, और थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, दिखा? ठीक। पूर्णांक ज्ञात करना है। ये फ्लिकरिंग बहुत हो रही है, तो ये वाली राड हम उसको कर दे रहे हैं बंद। अब थोड़ा फ्लिकरिंग कम होगा। ठीक, देखिएगा। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% अंक, 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35-60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, मेरे बहनें, मेरे साथी, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही कम समय में इसको हम करेंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन भी ना छूटे और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएं शॉर्ट ट्रिक में। क्वेश्चन को आपने देखा कि कितना घूमा हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमें 2 चीजें याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें पूर्णांक पूछा गया हो, उसमें हमें 2 चीजें याद रखनी है। कौन सी? उनको नोट करिए। कौन सी उन्हें नोट करेंगे आप? पहली बात, पहली बात, यदि पहली बात देखें, यदि, हाँ, यदि दोनों अधिक हों, दोनों अधिक हों, अधिक, दोनों अधिक हों या कम हो, या कम हो, दोनों अधिक हो या कम हो, तो पूर्णांक अगर निकालेंगे तो पूर्णांक निकलेगा इज इक्वल टू, पूर्णांक बराबर होगा, तो होगा पूर्णांक बराबर अंकों का, अंकों का योग, अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर। यदि दोनों अधिक हों या कम हों तो होगा अंकों का, अंकों का अंतर होगा मेरे लाल, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर बटे में प्रतिशत का, प्रतिशत का अंतर, और गुणा में होगा 100। ये होगा गुणा में 100। ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। यदि दोनों अधिक हो या कम हो तो अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर गुणा में 100। ठीक है, पहली चीज आपको मैंने बताई, दोनों अधिक हो या दोनों या कम हो, तो ये लगाएंगे। अभी हम बताएंगे कहां से कैसे अप्लाई होगा ये। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये कैसे अप्लाई होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जानदार
बहुत ही शानदार है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। देखिएगा दूसरी बात, यदि दूसरी बात दूसरी बात यदि यदि दोनों अधिक हो या दोनों कम हो, यदि एक कम हो और एक ज्यादा हो, यदि एक अधिक हो या एक, यदि एक दिखाई दे रहा है ना, यदि एक अधिक हो या एक कम हो, एक कम हो, एक ज्यादा हो या एक कम हो, तब पूर्णांक बराबर करेंगे, तब हम पूर्णांक बराबर करेंगे, अंकों का योग बटे में प्रतिशत का अंतर गुणा में 100, इस चीज पर फोकस करेंगे। अगर एक कम हो और एक अधिक हो तो प्रतिशत अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर गुणा में 100। आपको केवल पूर्णांक वाले क्वेश्चन में ये दो चीजें याद रखनी है, बस ये दो चीजें याद रखनी है, आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी होगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन, हमें क्या करना है, 40% प्रतिशत कितनी है, 40% और 45%, इस पर अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। उत्तीर्ण होता है, उत्तीर्ण का मतलब अधिक है, दोनों का मतलब यदि दोनों अधिक है दोनों कम का मतलब उसमें आपको उत्तीर्ण पूछा होगा, दो चीजें होंगी, एक तो प्रतिशत दिया होगा और एक अंक दिए होंगे, दोनों ज्यादा हो या दोनों कम। देखिएगा 40% और 45% उत्तीर्ण करता है, उत्तीर्ण का मतलब ज्यादा, आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाता है, अधिक मतलब ज्यादा, ये दोनों ज्यादा हैं, ये दोनों ज्यादा, ये भी ज्यादा हो गया अधिक, और उत्तीर्ण का मतलब हो गया ये भी ज्यादा हो गया। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो पूर्णांक बराबर निकालेंगे, पूर्णांक बराबर अंकों का अंतर, अंक कितने 60 और 35, 60 और 35, अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर 45 माइनस 40 गुणा 100, बस इतना सा काम करना है। 60 में से 35 जाएगा, ये 15 बचेगा, 35 40 सॉरी 25 बचेगा, कितना 25 बचेगा, 35 में से ये बचेगा 25 वटे में 5 गुणा में 100, 5 से काटेंगे पचम 25, ये आ गया 500, पूर्णांक आया मेरे भाई 500। बस इतना सा हमें काम करना है, बस इतना सा मुझे काम करना है, पूर्णांक आया 500, ठीक है। क्या करना है, यदि दोनों ज्यादा हो या दोनों कम हो, दोनों अधिक हो या दोनों कम, यहां पर दोनों अधिक हैं, दोनों अधिक हैं, उत्तीर्ण हो रहा है और अधिक अंक पा रहा है। अगर होता है ये फेल हो रहा है कम अंक पा रहा है तब भी यही, ठीक है। अंकों का अंतर वटे अपॉन प्रतिशत का अंतर गुणा में 100, पूर्णांक हम निकाल देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, फिर आपके और समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, बड़ा होके कहां चला गया, ये आ गया, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है ना, नहीं दिखा, और थोड़ा नीचे कर लो, ठीक। देखिएगा एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, फेल हो जाता है, क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो, तो पूर्णांक बराबर क्या होगा, ये देखिए दोनों कम हैं, 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो गया, दोनों क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। मैंने कहा कि दोनों अधिक हो या दोनों कम होंगे तो फॉर्मूला लगेगा
पूर्णांक बराबर अंकों का अंतर वटे प्रतिशत का अंतर गुणा 100। अंकों का अंतर, अंक कौन से? 30 और 80, 30 और 80 अंकों का अंतर, अंकों का अंतर 80 और 30 में से गए 50, 80 में से 30 गया 50 बटे प्रतिशत का अंतर 30 और 35 का अंतर 5 गुणा में 100, 5 से कटा ये आया 10, ये आ गया हमारा 1000, 1000 होगा उसका पूर्णांक। ठीक है साथियों, देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन, पूर्णांक वाले क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। वीडियो को लाइक तो कर दो यार। पूर्णांक वाले किस तरीके के क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिएगा। सीता 40% अंक प्राप्त करती है। सीता 40% अंक प्राप्त करती है, और बड़ा कर लेंगे लोग, ठीक है। हाँ, सीता 40% अंक प्राप्त करती है, क्वेश्चन नंबर 3। 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक हैं, 56 अधिक है, और गीता के प्राप्तांक 24 कम हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। एक कम एक ज्यादा, एक कम है, एक को मिल रहा है 56 नंबर अधिक, एक को मिल रहा है 24 नंबर कम। कुछ सोचना ही नहीं है। अगर एक ज्यादा हो और एक कम हो, यहां पर एक ज्यादा एक कम है, तो अंकों का योग, अंकों का योग क्या करेंगे? अंकों का योग। अंक कितने? 56 प्लस 24, 56 प्लस 24 वटे बटे ये अंकों का अंतर 40 माइनस 30 गुणा 100, ये हो गया 6 4 10, 5 2 7 1 8 वटे में 10 गुणा में 100। एक जीरो से जीरो गया, 8 की 100 में गुणा करेंगे, ये आएगा 800। पूर्णांक आया 800, मतलब 800 नंबर का पेपर होगा उसका। पूर्णांक आया 800। बात को समझे आप? बात को समझ गए? ठीक। सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। फोकस हमें होगा यहाँ पर, एक 56 नंबर से फेल, 56 नंबर अधिक मिल रहा है और दूसरे को 24 नंबर कम मिल रहा है, कम पा रहा है वो, तब पूर्णांक ज्ञात करना है। तो एक ज्यादा हो और एक कम हो तो पूर्णांक बराबर होगा अंकों का योग बटे प्रतिशत, उनका अंकों का प्रतिशत, प्रतिशत का अंतर गुणा में 100। ठीक है, बात आई समझ में? पूर्णांक वाले क्वेश्चन को इस तरीके से कवर कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं? पूर्णांक वाले क्वेश्चन को इस तरीके से कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, और थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा इसको, और थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है। देखिएगा, अच्छा अभी आ नहीं रहा है, अब देखो अब आया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 क्वेश्चन, हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है। उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक हैं, अधिक रहते हैं, जबकि सोहन 25% अंक पाता है, तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम है रहता है। परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक बताओ। अच्छा, जो उत्तीर्णांक वाले थे वो हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हमारा फोकस पूर्णांक पर होना चाहिए। हमें न्यूनतम उत्तीर्णांक अभी नहीं निकालना है, उसके लिए हम बाद में बताएंगे, वीडियो बनाएंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। पूर्णांक पता करना है, क्या पता करना है? पूर्णांक। तो पूर्णांक बराबर क्या होगा भाई? क्या होगा? यहां पर क्या हो रहा है? एक देखो अधिक है, एक कम, एक को 30 नंबर ज्यादा मिल रहे हैं और एक को 30 नंबर कम मिल रहे हैं। अंकों का योग, अंकों का योग, अंक कौन कौन से? 30 और 30, ये हो गए 60 वटे में
अंकों का अंतर प्रतिशत, जो प्रतिशत है प्रतिशत का अंतर 35 में से 25 जाएगा, ये बचेगा 10 और गुणा में 100, 0 से 0 गया, ये आया 600। कितना आया भाई? 600। ये आ गया पूर्णांक। क्या आ गया? पूर्णांक आ गया। तो इस तरह के आपके पास पूर्णांक के क्वेश्चन हो उन्हें कवर करिए। इस तरह से पूर्णांक के आपके पास जितने भी क्वेश्चन हो इस तरह के से करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या होता है, उत्तीर्णांक कैसे निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है उत्तीर्णांक तो हम उस पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप पूर्णांक वाले क्वेश्चन को क्लियर करिए। बहुत ही शॉर्ट में बताया, बहुत ही रिसर्च करने के बाद। आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप लोगों का प्यार मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें।